अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम कनाडा की सैर कराएंगे आपको। लेकिन सवाल ये है कि 2026 में कनाडा के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। उनका रोजमर्रा मामूल, काम, रहन सहन और जिंदगी का मयार आखिर कैसा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कनाडा ने माजी की मुश्किलात और महदूद वसाइल से तरक्की का ये सफर कैसे तय किया और चंद दहाइयों में दुनिया की एक मजबूत मईशत रखने वाले ममालिक में कैसे शामिल हो गया। कनाडा की तारीख क्या है, ये मुल्क किस तरह वजूद में आया और यहाँ के लोग सेहत और जिंदगी के मयार के एतबार से दुनिया के दूसरे ममालिक से कहाँ खड़े हैं, और आखिर कनाडा में ऐसी कौन सी माशी और समाजी सहूलतें मौजूद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों को यहाँ आकर जिंदगी शुरू करने की तरफ रागिब करती हैं। तो चलिए अब निकलते हैं कनाडा के एक शानदार, तारीखी और खूबसूरत सफर पर। नाजरीन, सबसे पहले जानते हैं कि कनाडा का सरकारी नाम क्या है। इस मुल्क का सरकारी नाम कनाडा ही है। कनाडा नाम के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह कदीम मकामी लफ्ज कुनाता से निकला है, जिसका मतलब बस्ती या आबाद जगह बताया जाता है। अब बात करते हैं कनाडा के कल रकबे की। कनाडा का कल रकबा तकरीबन 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर है। इतने वसीया रकबे के साथ कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और उससे बड़ा मुल्क सिर्फ रूस है। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात सामने आती है। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद कनाडा की आबादी दुनिया के बहुत से दूसरे बड़े ममालिक के मुकाबले में काफी कम है। 2026 के ताजा अंदाजे के मुताबिक कनाडा की आबादी तकरीबन 4,04,67,728 है और आबादी के लिहाज से कनाडा दुनिया में 38वें नंबर पर है। यानी एक तरफ तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर के करीब रकबा और दूसरी तरफ सिर्फ तकरीबन 4 करोड़ अफराद। यही वजह है कि कनाडा दुनिया के कम गुंजान आबाद बड़े ममालिक में शुमार होता है, जबकि उसकी ज्यादातर आबादी मुल्क के जनूबी हिस्से में अमेरिका की सरहद के करीब वाक़ा शहरों और इलाकों में रहती है। एक और हैरानकिन हकीकत यह है कि कनाडा की सरहद अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी बैन इलाक़वामी ज़मीनी सरहद है, जो तकरीबन 8,890 किलोमीटर तवील है। और कनाडा के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उसकी साहली पट्टी दुनिया में सबसे तवील है, जो तकरीबन 2,43,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये नाजरीन, अब ज़रा कनाडा के आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर नजर डालते हैं। आखिर 2026 में यहाँ के लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। कनाडा में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम, घर, तालीम, सफर और खानदान के गर्द घूमता है। बड़े शहरों में बहुत से लोग रोजाना काम या तालीम के लिए सफर करते हैं, जबकि खानदान अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रहाइश, आमदुरफत और खाने पीने पर खर्च करते हैं। सरकारी एदाद व शम्मार के मुताबिक 2023 में एक कैनेडियन घराने का औसत सालाना खर्च तकरीबन 76,750 कैनेडियन डॉलर था। यहाँ की जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी है कि कनाडा बहुत महंगा मुल्क हो सकता है, खास तौर पर बड़े शहरों में रहाइश के अखराजात काफी ज्यादा होते हैं। उसी लिए अच्छी आमदनी के साथ साथ घर का किराया, बिजली, सफर और रोजमर्रा की अशिया का खर्च भी लोगों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अब आते हैं कनाडा के खानों की तरफ। कनाडा में सिर्फ एक किस्म का खाना नहीं खाया जाता, बल्कि मुख्तलिफ कौमों और सकाफतों की वजह से यहाँ दुनिया भर के खाने आम हैं। ताहम कुछ खाने कनाडा की अपनी शनाख्त बन चुके हैं। सबसे मशहूर नाम पोटीन का है। उसमें गर्म फ्रेंच फ्राइज के ऊपर पनीर के नर्म टुकड़े और गाढ़ी ग्रेवी डाली जाती है। ये कनाडा के मशहूर रवायती खानों में शुमार होता है। नाजरीन, अब जरा चलते हैं कनाडा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अहम शहरों में से एक टोरंटो की तरफ। आखिर टोरंटो में ऐसी क्या खास बात है कि उसे कनाडा के सबसे अहम शहरों में शुमार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टोरंटो के कुल रकबे की। टोरंटो शहर का रकबा तकरीबन 631 मुरब्बा किलोमीटर है। अब आते हैं आबादी की तरफ। 2021 की सरकारी मर्दमशुमारी के मुताबिक टोरंटो शहर में तकरीबन 27,94,356 अफराद आबाद थे और आबादी के लिहाज से टोरंटो पूरे कनाडा में पहले नंबर पर है। लेकिन टोरंटो की असल अहमियत सिर्फ उसकी आबादी की वजह से नहीं, ये शहर कनाडा का एक बड़ा कारोबारी, मालियाती और तिजारती मरकज भी है। यहाँ बुलंद-ओ-बाला इमारतों के दरमियान ऐसे उदारों के मरकजी कारपोरेट दफातर मौजूद हैं जिनका कारोबार कनाडा से बाहर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, जिसे मुख्तसरन RBC कहा जाता है, का कारपोरेट हेडक्वार्टर टोरंटो के रॉयल बैंक प्लाजा में वाक़ है। इसी तरह TD बैंक ग्रुप यानी टोरंटो डोमिनियन बैंक का मरकजी कारपोरेट दफ्तर भी टोरंटो में वाक़ है। इस इदारे के कारोबार में कनाडा के साथ साथ अमेरिका और आलमी मालियाती मराकज़ भी शामिल हैं। यही वजह है कि टोरंटो को सिर्फ रहने के लिए एक बड़ा शहर नहीं समझा जाता, बल्कि ये कनाडा की मईशत, बेनकारी और कारोबारी सरगर्मियों का एक अहम मरकज भी है।
और टोरंटो की एक और पहचान भी है जिसे दुनिया भर में उस शहर की अलामत के तौर पर जाना जाता है। वो है CN टावर, जो शहर के आसमान पर दौर से ही नुमायां नजर आता है। टोरंटो में मुख्तलिफ मुल्कों और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यही वजह है कि यहाँ आपको मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी एक ही शहर में देखने को मिलते हैं। मुख्तसर ये कि टोरंटो कनाडा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर ही नहीं, बल्कि कारोबार, बेनकारी, रोज़गार और मुख्तलिफ सकाफतों का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ कनाडा की जदीद ज़िंदगी की एक बड़ी तस्वीर नज़र आती है। नाजरीन, अब ज़रा बात करते हैं कनाडा की मईशत की, क्योंकि किसी भी मुल्क की असल ताकत को समझने के लिए उसकी मईशत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर कनाडा की मजमूई मुल्की पैदावार यानी GDP कितनी है, यहाँ के लोगों की मजमूई आमदनी कितनी है और उस मुल्क के पास तेल के कितने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं GDP की। 2025 के आलमी बैनक के एदाद व शुमार के मुताबिक कनाडा की मजमूई मुल्की पैदावार तकरीबन 2.32 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रही। यानी कनाडा की मईशत का मजमूई हजम तकरीबन 23 खरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सिर्फ GDP का बड़ा होना ही पूरी कहानी नहीं बताता। उसके पीछे लाखों कारोबार, मुलाजमतें, सनातें, खदमात, तिजारत, कुदरती वसाइल और करोड़ों लोगों की मेहनत शामिल होती है। अब सवाल ये है कि कनाडा में रहने वाले लोगों की मजमूई आमदनी कितनी है। यहाँ हम घरेलू काबिल इस्तेमाल आमदनी की बात कर रहे हैं, यानी वो आमदनी जो घरानों के पास टैक्स और दीगर लाजमी अदायगियों के बाद खर्च या बचत के लिए रह जाती है। 2025 में कनाडा के घरानों की मजमूई काबिल इस्तेमाल आमदनी तकरीबन 1.8 ट्रिलियन कैनेडियन डॉलर थी। सरकारी आदाद व शुमार में ये रकम तकरीबन 1798 अरब 854 मिलियन कैनेडियन डॉलर बनती है। यानी एक तरफ मुल्क की मजमूई GDP 2.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है और दूसरी तरफ मुल्क के घरानों के पास सालाना काबिल इस्तेमाल आमदनी तकरीबन 1.8 ट्रिलियन कैनेडियन डॉलर तक पहुंचती है। लेकिन कनाडा की मईशत में एक और चीज इंतहाई अहम है और वो है खाम तेल। कनाडा दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जिनके पास तेल के बहुत बड़े साबित शुदा ज़खायर मौजूद हैं। 2025 के आदाद व शुमार के मुताबिक कनाडा के साबित शुदा तेल के ज़खायर तकरीबन 130 अरब बैरल हैं। ये दुनिया के कुल साबित शुदा तेल के ज़खायर का तकरीबन 9.2% बनता है और ज़खायर के लिहाज से कनाडा दुनिया में चौथे नंबर पर है। यहाँ एक हैरान कन बात है कि कनाडा के तकरीबन 97% साबित शुद्धा तेल के ज़खायर तेल की रेत यानी ऑयल सैंड्स में मौजूद हैं, जिनका बड़ा हिस्सा अल्बर्टा के इलाकों में पाया जाता है। अब आते हैं तेल की पैदावार और बरामदात की तरफ। 2025 में कनाडा ने औसतन तकरीबन 4.3 मिलियन बैरल खाम तेल रोजाना दूसरे ममालिक को बरामद किया। उनमें से तकरीबन 3.9 मिलियन बैरल रोजाना यानी तकरीबन 90% अमेरिका को गया। लेकिन अब कनाडा अपने तेल के लिए दूसरे आलमी बाजारों की तरफ भी बढ़ रहा है। 2025 में कनाडा की खाम तेल की कल बरामदात में से तकरीबन 10.9% अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक को गई। उन गैर अमरीकी बरामदात में चीन, जनूबी कोरिया, जापान और दीगर एशियाई बाजारों की अहमियत बढ़ रही है। अगर मजमूई हाइड्रोकार्बन बरामदात यानी तेल, गैस और दूसरी मुताल्लिका तवानाई मसनूआत को देखा जाए तो 2025 में कनाडा ने तकरीबन 112 ममालिक को तवानाई बरामद की, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार रहा। और यही कनाडा की मईशत की एक दिलचस्प हकीकत है। ये मुल्क सिर्फ तेल पर मुनहसर नहीं, यहाँ मालियाती खदमात, बेनकारी, सनअत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात, तवानाई और आलमी तिजारत भी मईशत के बड़े हिस्से हैं। यानी कनाडा को समझने के लिए सिर्फ उसके बड़े रकबे या बड़े शहरों को देखना काफी नहीं। उस मुल्क की असल माशी तस्वीर को समझने के लिए GDP, लोगों की आमदनी, कुदरती वसाइल और आलमी तिजारत, इन सबको एक साथ देखना पड़ता है। नाजरीन, अब जरा देखते हैं कि 2026 में कनाडा के आम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। एक तरफ जदीद शहर, अच्छी मुलाजमतें, कारोबार और जदीद टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ घरों के किराए, रोजमर्रा इखराजात और महंगाई जैसे मसाइल भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की मईशत में उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन मुल्क की माशी बुनियाद अब भी मजबूत है। रोजगार, तिजारत, तवानाई, बेनकारी, सनअत और टेक्नोलॉजी कनाडा की मईशत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कनाडा में लोगों की जिंदगी का अंदाज शहर और इलाके के लिहाज से काफी मुख्तलिफ है।
टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में रोजगार और कारोबार के मौके ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ रहायश और रोजमर्रा अखराजात भी निस्बतन ज्यादा हैं। दूसरी तरफ छोटे शहरों और बाज दयाही इलाकों में जिंदगी निस्बतन पुरस्कून है और रहायश के अखराजात बाज बड़े शहरों के मुकाबले में कम हो सकते हैं। 2026 के कनाडा की एक अहम हकीकत ये भी है कि यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोग माशरे का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तानी, भारतीय, चीनी, फिलिपाइनी, अरब और दुनिया के कई दूसरे खतों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ अपनी मेहनत, कारोबार और मुलाजमतों के जरिए कनाडा की मईशत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में काम के साथ खानदान, तालीम, सफर, खरीदारी और तफरीह भी शामिल हैं। सर्दियों में कई इलाकों में शदीद ठंड और बर्फबारी मामूल बन जाती है, जिसके बायस लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी मौसम के मुताबिक ढालना पड़ती है। अब जरा यहाँ के मौसम की तरफ भी आते हैं, क्योंकि कनाडा में जिंदगी को समझने के लिए सर्दियों को समझना बहुत जरूरी है। मुल्क के कई इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से काफी नीचे चला जाता है, बर्फबारी होती है और लोगों को अपनी गाड़ी, घर, लिबास और रोजमर्रा मामूल सब कुछ मौसम के मुताबिक तरतीब देना पड़ता है। यहाँ के लोग शदीद सर्दी के बावजूद अपनी जिंदगी जारी रखते हैं। सड़कें साफ की जाती हैं, गाड़ियों के लिए बर्फ हटाई जाती है, स्कूल और दफातर अपने मामूल के मुताबिक चलते हैं और लोग मुनासिब गर्म लिबास के साथ अपने काम पर जाते हैं। लिहाज से काफी मुख्तलिफ है। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में मुलाजमत, कारोबार और तालीम के मौके ज्यादा हैं। अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान, भारत, कनाडा या दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से देख रहे हैं तो कमेंट्स में अपनी जगह का नाम जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस बनता है। तो नाजरीन, उसी के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। अगले सफर में एक नए मुल्क, नई मालूमात और एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।